जिंदगी में मुसीबतें आती है। मैदान बद्र में मुसीबत, मैदान बद्र में जंग हुई, मुसलमान भी शहीद हुए, मैदान उहद में जंग हुई, मुसलमान शहीद हुए। तो अब अगर कभी जंग का माहौल दुनिया में बन जाता हो, मुसलमान शहीद हो रहे हो, उसको देखकर ये नहीं बोलना चाहिए अल्लाह ताला कहाँ है, ऐसा क्यों हो गया। जज्बे जिहाद तो मुसलमानों की जीनत है। ये 5 पिलर है इस्लाम के, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद, और एक पिलर है जिहाद, यानी जिहाद का जज्बा रखना होगा हमेशा, बुराई को मिटाने के लिए, नेकी को फैलाने के लिए, जालिमों का जोर तोड़ने के लिए, कुफ्र मिटाने के लिए। अब मैं अपनी तरफ से झगड़े में पहल नहीं करूंगा, लेकिन कोई मेरी मस्जिद पे हमला करे, मेरी बहन बेटी पे हमला करे, मैं बहन बेटी की आबरू मेरे सामने लूटे और मैं वहां बुज़दिल और हिजड़ा बन के बैठा रहूं, नहीं, अमन का पैगाम देता है इस्लाम। हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वो हिजड़ा और बुज़दिल है जो अपनी बहन बेटी की आबरू लूटता हुआ देखे और कुछ नहीं कर सके। और अगर कोई जालिम का डेना तोड़ दे, घर में कोई डकैत आया उसको कत्ल कर दिया, अपनी माँ बहन बेटी पे बुरी निगाह डाला, उसकी आंखें फोड़ दिया, तो उसको कोई जालिम नहीं बोलता है। लोग कहेंगे इन्होंने बहादुरी का काम किया है। अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत में जो डिफेंस किया जाता है, उसको नामर्दी का नाम, उसको जुल्म का नाम नहीं दिया जाता है, उसको बहादुरी का नाम दिया जाता है। तो मेरी तरफ अगर कोई आंख उठाए, मेरे बच्चों को दिन रात काटता रहे, हालत नमाज में जूता चप्पल से मारता रहे, रोजाना 2-4-10 को काटता रहे, और हम सब्र करते रहे, एक दिन उसका बदला ले और इन जालिमों को मजा चखा दे, 2-4-10 को जहन्नम पहुंचा के हम मर जाए। उसको दुनिया आता का नाम दे रही है, उसको दुनिया जुल्म का नाम दे रही है। आप यकीन जानिए कि मौत तो सबको आनी ही है, सबको मरना ही है, मगर कोई मरता है हॉस्पिटल में, कोई मरता है हल जोते हुए, कोई मरता है ताड़ी खाने में, कोई मरता है तवाइफ के कोटे पे, कोई मरता है एक्सीडेंट करके हजारों लाश के टुकड़े हो जाते हैं। कौन है जो 100 साल पहले पैदा हुआ था आज जिंदा है? 100 साल के अंदर ही जिंदगी का खात्मा होना है। मौत सबको आनी है, हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है। सरकार को गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, एक शख्स ने आके कहा हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर थोड़ी देर के बाद आया, कहा हुजूर जनाजा हाजिर है। आप कुर्सी से नीचे उतरे, आपने जनाजे की नमाज पढ़ा दी। किसी ने वो कहा हुजूर बेटे के इंतकाल के बाद बाप तो मगहूम और दुखी हो जाता है, और आप तकरीर करते रहे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा आपके मामूलात में। गौसे आजम कहते हैं कि मैं कैसे उस लड़के की मौत की खबर सुनने के बाद मैं विचलित हो जाऊं। मैं तो उस दिन, जिस दिन मेरे घर में कोई बेटा पैदा होता है, ये समझ लेता हूं कि मरने के लिए ही पैदा हुआ है, क्योंकि हर पैदा होने वाले को मर जाना है। तो पैदा होने के दिन ही उसको मैंने मुर्दा समझ लिया है। तो आज उनके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मैं बात बंद करूं? क्या मैं अपने मामूलात को मैं रोक दूं? ये बड़े लोगों की बड़ी सोच है। और आज हमारे घर में लाश आ गई, नमाज खत्म, रोजा खत्म, सब सारा सब्र खत्म, 2-4-10 दिन के बाद फिर ठंडा हो गए, जैसे पहले थे वैसे रहे, मगर वक्ती तौर पर जो अज्र मिलने वाला था उस अज्र से हाथ धो बैठे। मरना तो सबको है, मगर सबसे आला किस्म की मौत है खुदा की राह में शहीद हो जाना। मरना तो है बुढ़ापे में पेशाब पाखाना करके, क्या मरना? जब मरना ही है तो मैं फिलिस्तीन के उन मुसलमानों को दाद देता हूं जो मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज में मर गया, जो जालिमों के निशाना बन के शहादत की मौत मर गया, अपनी सरजमीन ही मस्जिद अक्सा की हिफाजत में जो मर गया हो। जो मुसलमान कलमा पढ़ने वाले इस जंग में शहीद हो जाए, वो तो आला किस्म की मौत मरा। हम तो अपने घर में मारते हैं, वो अल्लाह की राह में मारा गया। तो कुरान कहता है ला तक़ूलू, मत कहो मुर्दा उसे जो खुदा की राह में मारे गए। जब ये तसव्वुर रहेगा शहादत का, अल्लाह की राह में मारे जाने का, तो फिर आदमी नर्वस नहीं होगा, आदमी नहीं बोलेगा कि अल्लाह का, अल्लाह के रसूल कहा है। अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता है तो उसे आजमाइशों में डालता है, उसे शहादत की मौत अता करता है। ये देखे कि कसूर किसका है, ये देखे कि जुल्म किसकी तरफ से हो रहा है। तो मामलात को देखना होगा। मरना तो है ही, शहादत की मौत सबको नसीब नहीं होती। शहादत की मौत आला किस्म के मोमिन को हासिल होता हो। हुजूर क्या फरमाते हैं? अजबल अम्रिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन इन असाबतहु सर्रा व शकरा फकान खैरुल्लाह व इन असाबतहु तर्रा व सबरा फकान खैरुल्लाह। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है। हुजूर क्या फरमाते हैं? मोमिन का मामला दूसरों से अलग थलग है। हाउ वंडरफुल इज द अफेयर्स ऑफ द बिलीवर। मोमिन का मामला सबसे अलग थलग है। कैसे अलग थलग है? दूसरे लोगों को सुख मिला तो फिरौन बन गया, और दुख हुआ तो नर्वस एहसास कमतरी का शिकार हो गया, गाली बकने लगा। मगर मोमिन ऐसा नहीं करता। हुजूर क्या कहते हैं? मोमिन को दोनों मामलात में भलाई है। मुसीबत आए तो भी भलाई है, और नेमत मिले तो भी भलाई है। क्यों?
मोमिन को जब कोई नेमत मिलती है, सेहत की, तंदुरुस्ती की, औलाद की, हुकूमत की, सल्तनत की, इज्जत की, मुलाजमत की, खेती बाड़ी की, अच्छे खुशगवार माहौल की, कारोबार की, सियासत, कोई भी नेमत मिले तो मोमिन अपना क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता है। मोमिन अल्लाह का फजल समझ के उसका शुक्र अदा करता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने दिया है। तो हुजूर कहते हैं कि अल्लाह का फरमान है, वलइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम इस नेमत को और बढ़ा देंगे। तो मोमिन को नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करता है, और शुक्र नेमत को बढ़ा देता है, और शुक्र नेमत को मुस्तहकम कर देता है। और शुक्र है, बदन का शुक्र है इबादत करना, माल का शुक्र है उसके हकदार को देना, ज़कात निकालना, फितरा निकालना, कुर्बानी करना, इसके अलावा भी गरीबों, मासूरों, बीमारों, मिस्किनों, बेवाओं की खिदमत करना, यह है माल का शुक्र। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूं, अल्लाह ने जान दी है, इसको मैं नमाज रोजे में मैं लगा रहा हूं, दीन की राहों में चल के लगा रहा हूं। नेमत का शुक्र नेमत को बढ़ा देता है। और हुजूर फरमाते हैं, अगर दुनिया के सिस्टम के, चूंकि दुनिया में जिंदगी है, मौत है, बीमारी है, तंदुरुस्ती है, सुख है, दुख है, रात है, दिन है, तो ऐसा नहीं कि सब दिन दिन ही रहेगा, रात नहीं आएगी, सब दिन आराम ही रहेगा, दुख नहीं आएगा। वो तो कमजोर किस्म के लोग होते हैं, आराम है तो अल्लाह अल्लाह, दुख हुआ तो बस भूल गया। मुस्तफा कहते हैं मोमिन की सिफत यह है, वइन असाबत हो तर्राओ सबर, अगर मोमिन को कोई कैलेमिटीज पहुंचती है, कोई सफरिंग से पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, तो मोमिन ऑल फॉल नहीं बढ़ता है, मोमिन सब्र करता है, और यह सब्र इसके हक में बेहतर है। फकान खैरुल्लाह, मोमिन के लिए सब्र बेहतर है। क्यों? दूसरी नेकियां तो उसका बदला तो गिन गिन के मिलता है, 1 से लेके 10, 10 से लेके 100, 100 से लेके 700 गुना तक, मगर अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करने का इनाम इतना बड़ा मिलता है। कुरान कहता इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करता है, अल्लाह उसे बेगिनती अजर अता फरमाता है। और फिर सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। तो मोमिन को मुसीबत आए तो भी इसका दर्जा बुलंद है, मोमिन को नेमत आए तो भी इसका दर्जा बुलंद है। शुक्र की वजह से नेमत मुस्तहकम हो जाती है, नेमत बढ़ जाती है, और सब्र की वजह से बंदे का दर्जा बुलंद हो जाता है। अब जिंदगी के हर मोड़ में, चाहे घर में मुसीबत आए, चाहे बदन में मुसीबत आए, चाहे समाज में मुसीबत आए, चाहे इंटरनेशनल पैमाने पे मुस्लिम सोसाइटी पे मुसीबत आए, तो हर मुसीबत में यही 2 नजरिया काम करना चाहिए कि हुजूर ने जो फरमाया है और कुरान में जो आया है, वो ऑल फॉल नहीं बकना चाहिए कि अल्लाह कहां है। अल्लाह तो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है, मगर ये बता दी कि तू कहां खड़ा है, हम कहां हैं। हम, मेरा रहना, मेरा सहना, मेरा लिबास, मेरी औलाद की तरबियत, मेरे घर की तामीर, समाज में जीने का अंदाज, शादी ब्याह, अकीका, खतना, सबने काफिरों को पीछे हमने छोड़ दिया। हमने दुनिया की मस्ती रंगीनियों में इतने गुम हो गए। ये बोलता अल्लाह कहां है, हम अल्लाह है, अल्लाह बचा लेगा मस्जिद अक्सा को, तो तुम शराब पीता रहेगा, बदकारी करता रहेगा, बाल बच्चों की मोहब्बत में तड़पता रहेगा, जमीन खरीदता रहेगा, अय्याशी करता रहेगा, और जब मस्जिद में मुसीबत आए तो अल्लाह फरिश्तों को भेज के बचा ले, फिर तू क्या करेगा? अल्लाह तुम्हें जांचना चाहता है कि अगर मैं चाहूं, जिस तरह काबा की हिफाजत मैंने अबरहा पे अबाबिल के लश्कर से मैंने किया, उसको तबाह करके काबा को बचाया, हर मस्जिद को मैं बचा सकता हूं। कायनात का मालिक अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कौन दूसरा खुदा है। मगर मैं देखना चाहता हूं कि तू जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और ये हमारी इबादत गाह है, तो अल्लाह के लिए तू क्या करना चाहता है? तेरे पास कौन सा जज्बा है अल्लाह की मस्जिद के बचाने का? तू बाल बच्चों को खुदा के नाम पे कुर्बान करने का जज्बा रखता है कि नहीं? माल कुर्बान करने का जज्बा रखता है कि नहीं? तो अल्लाह ताला हमारी आजमाइश के लिए मुसीबतें हमको देता है और झंझोड़ता है, और जो मुसीबतों को पॉजिटिवली लेता है वो तौबा करता है कि मैं यहाँ नमाज छोड़ता हूँ, मेरे भाई का खरमन जल रहा है, मैं यहाँ तुम शराब पीता हूँ, मेरे भाई का चमन उजड़ रहा है, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं तारी नहीं पीऊंगा, अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। इधर तौबा सच्ची यहाँ होगी, इसका पॉजिटिव असर वहां भाई के चमन तक पहुंच जाएगा। सच्ची तौबा होनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर आंसू बहाना चाहिए। सिर्फ साहब देखा, अखबार में पढ़ा, और सिर्फ अखबार में पढ़ा, यूट्यूब में देखा, चूचू कर लिया, चूचू करने से कुछ नहीं होगा। अपनी जिंदगी में यूटर्न लाना होगा। ये सोच कि
पूरी दुनिया का मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक मकान में लगी हुई ईंट के समान है। एक ईंट भी खिसकी तो सारी तामीर कमजोर हो जाएगी। हुजूर ने जो फरमाया है, मोमिन एक बुनियाद, कल बुनियाद, मोमिन की मिसाल एक इमारत की तरह है। एक ईंट भी कमजोर हुई तो सारी ईंट को इस कमजोरी का असर पहुंचता है। तो पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा 200 करोड़ की तादाद में सब एक उम्मत मुस्लिमा एक इमारत में लगी हुई ईंट के समान है। अगर एक आदमी भी शराबी, पापी, बदचलन होता है, इसका असर समाज पे, सोसाइटी पे, उम्मत पे पड़ता है। तो क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरी वजह से ये मुसीबत के दिन आए हैं, मेरी वजह से मेरे भाई आजमाइशों में पड़े हैं। अब मैं तौबा करता हूं, अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं तहज्जुद भी पाबंदी से पढ़ूंगा, अब मैं रात के आखिरी पहर जो दुआ की कबूलियत की घड़ी है उस वक्त मैं रो रो के अल्लाह से दुआ मांगूंगा। ये है अपने मुस्लिम भाइयों का साथ देना दूर से, कि हम वहां जाके उनके साथ शाना बशाना लड़ नहीं सकते काफिरों से, कम यहीं से दूर से जा। इतना तो जान लें, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का कलाम सच्चा, रसूल सच्चे, रसूल की बात सच्ची। तो अल्लाह कहता है युरीदून लियुत्फउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये काफिर अल्लाह के नूर को मुंह से बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो बुझाना चाहते हैं उसकी बात नहीं रहेगी, और जो कायनात का खालिक इस नूर को पूरा करना चाहता है, कायनात के खालिक की बात सच्ची है, यही बात होके रहेगी। और इसी की तशरीह में मुस्तफा कहते हैं ला यब्ता अला ज़हरिल अर्द बैतु मदनिया वला फख्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, इस रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। मिशकात की हदीस में सरकार दो जहां फरमाते हैं इस रूए जमीन का कच्चा पक्का घर कोई नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। एक दूसरी हदीस में आया है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई यहूदी भागकर एक दरख्त की आड़ में छुपेगा तो दरख्त बोलेगा ए अब्दुल्ला, ए फला यहूदी यहां छुपा है। मुजाहिद वहां जाएगा, उस पर इस्लाम पेश करेगा। अगर वो कलमा पढ़ के मोमिन बन गया तो वाह वाह, नहीं बना तो वो काटा जाएगा मुजाहिद के हाथों, यहां तक कि एक यहूदी दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। तो अब मुझे अल्लाह रसूल के फरमान पे यकीन कामिल हासिल है कि वो दिन आके रहेगा कि दुनिया से कुफ्र मिटेगा, एक मजहब मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात होगा। सारे यहूदी काटे जाएंगे। मुस्तफा की हदीस में आया है अगर यहूदी भाग के किसी पत्थर की आड़ में छुप जाएगा वो हजर बोलेगा या ए अब्दुल्ला यहां फला यहूदी छुपा है, वो या तो कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा या काटा जाएगा। ये दिन तो आएगा और आके रहेगा। अलबत्ता उससे पहले जो मुसलमानों की बुज़दिली है, जो मुसलमानों की सुस्ती और काहिली है, इसकी सजा तो उसको मिलेगी। ये सारे हिजड़े देखते हैं और फिर सिर्फ कुर्सी को बचाने के शौक में कुछ नहीं बोलते, बोला तो फिर ये बम हम पर गिरेगा, हम तबाह हो जाएंगे। बोलना भी नहीं चाहता है, सिर्फ तलवार चटाई कर रहा है। इन बुज़दिलों की सल्तनत रहने से क्या फायदा है। अब मुसलमान आजमाइशों में घिरे हैं। दुनिया भर के आम उम्मी मुसलमानों में इस तरह और बेचैनियां हैं। इस बेचैनी का इलाज कुरान पाक की आयतों में है, इस बेचैनी का इलाज मुस्तफा के फरमान में है, इस बेचैनी का इलाज 1400 साल की तारीख में है कि वो पहला दिन जिस दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मनों ने बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर आगे बढ़ता रहा है और कहा कि मुसलमानों को काट देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। कहा और मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। और दुश्मनी बढ़ती गई, 4 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। आज से 200 साल पहले काफिरों ने कहा था इस्लाम मिटा देंगे, मगर क्या हुआ, इस्लाम जो मिटाने वाला वो खुद मिट गया और इस्लाम आज 200 करोड़ लोगों के सीने में मौजूद है। मोहम्मद अरबी अकेले थे, मगर आज 200 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मदी फौज है। पता चला कि दस्तूर 1400 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब जब इस्लाम मुखालिफ आंधी चली है, दुश्मनी बढ़ती गई है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चराग बुझाया न जाएगा। इख्तलाफ, इंतशार और जंग की आग में झुलस रही है और हल किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अपने अपने हिसाब से लोगों ने किसी किसी को आइडियल बना लिया है। जिस तरह हिंदुस्तान में लोग मस्ती हासिल करने के लिए कोई जोकर की तरह बाल रख रहा है, जोकर की तरह पैंट पहन रहा है, जोकर की तरह हाथ में बाला डाल रहा है। जैसे मुसलमानों के बच्चे, उनसे पूछ लीजिए कि ये तुम फ्रेंच का दाढ़ी तुमने रखी है, एक तरफ धंसी हुई एक तरफ उठी हुई, ये
किसके स्टाइल में, किसकी नकल में तुमने रखा है? ये जो फटा हुआ पैंट पहन रहा है, ये तुम्हारा आइडियल कौन है? ये जो तुमने अपने हाथ में बाला पहना है, इसके लिए तुम्हारा आइडियल कौन है? इसके लिए तुम्हारे लिए मॉडल कौन है? इसका मतलब है कि फिल्म में जो लोग एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उसकी नकल मेरी बेटियां भी कर रही हैं, उसकी नकल हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं, सारी दुनिया कर रही है। अरब ममालिक के सारे बच्चे उसके चेहरे पे इसी तरह फ्रेंच का दाढ़ी, इसी तरह हाथ में धागा, उसी तरह गले में सिकड़ी, उसी तरह सोने की अंगूठी, उसी तरह फटा हुआ पैंट, उसी तरह चुस्त जींस, यानी जो लिबास स्क्रीन पे एक्टर पहन के आता है उसी की नकल कर रहा है। जबकि हमने अपने बच्चों को बताया नहीं। सरकार की वह वाज़ेह हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी जो जिस कौम की मुशाबहत करता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। ये हदीसें बार बार पढ़ाई जाती है, बार बार समझाई जाती है, मगर हमने इस हदीस को अपने लिए मॉडल नहीं बनाया, अपने टेबल पे लिख के इसको नहीं रखा, अपने घर की दीवार में नहीं रखा कि मेरा बच्चा बार बार इस हदीस पाक पे नजर पड़े। अगर मैंने गैरों की तरह कपड़ा पहना तो उसी के साथ मैं जहन्नम जाऊंगा। अगर मैंने किसी क्रिकेटर की तरह दाढ़ी के बाल रखा उसी के साथ मेरा हश्र होगा। अगर फिल्म में किसी नाचने वाली की तरह अगर हमारी मां बहन बेटियों ने कपड़ा पहना, इसका अंजाम उसी के साथ होगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, एक हदीस पाक जो हमारी जिंदगी को नूर दे, उसको घर की दीवार में लिख के रखना चाहिए, रोजाना अपने टेबल पे रखना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 5 लाख अहादीस के जखीरे में से 5 हदीस अपने बच्चे के लिए चुन के रखा था, अपने बेटे को नसीहत के लिए कि 5 लाख अहादीस के जखीरे से मैंने मेरे लाल तेरे लिए 5 हदीस को चुना है, इसको पढ़ते रहना, इससे नूर हासिल करना। हदीसें तो सब हक है, मगर हमारी जिंदगी में कदम कदम पे रहनुमाई के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जो बेहद जरूरी है। इमाम आजम ने अपने बेटे के लिए 5 हदीस सेलेक्ट करके उनको दिया, एक किताब छोटी सी लिख दी और कहा मेरे लाल इसको तुम पढ़ते रहना। उस 5 हदीस में एक हदीस पाक ये भी थी, ये हदीस पाक मिन हुस्न इस्लामिल मर्द तर्कहु मा ला यानी। हुजूर ने कहा था एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न ये है कि आदमी ला यानी चीजों को छोड़ दे, अननेसेसरी चीज छोड़ दे, जो गैर जरूरी चीज है उसको छोड़ दे। जिस तरह गैर जरूरी कपड़ा पहनना, गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी सोना, गैर जरूरी खाना, जिस तरह गुटखा खाना ये जरूरी है क्या जिंदा रहने के लिए? बीड़ी सिगरेट पीना जरूरी है क्या जिंदा रहने के लिए? चौक चौराहे पे बैठकर 1 घंटा गटर मटर करना जरूरी है क्या? जरूरतन बंदा घर से बाहर निकले, जरूरतन बात करे। हुजूर ने क्या फरमाया? एक मोमिन के इस्लाम की ब्यूटी, उसका हुस्न है कि आदमी गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी दोस्ती करना, गैर जरूरी कपड़ा पहनना, गैर जरूरी बातें करना, गैर जरूरी रिश्तेदारी करना, फालतू सामान इस्तेमाल करना, सारी चीजें 5 लाख बातें इस हदीस पाक में जमा है। इसको चाहे जिस नजरिए से, जिस डायरेक्शन में इसको फैलाते जाएं, इस हदीस पाक का मफहूम हर डायरेक्शन में हमारे लिए वाज़ेह एक गाइड बन के सामने आता रहेगा। मगर चूंकि यहाँ तो अक्ल तो भ्रष्ट हो चुकी है, यहाँ तो गांधी की बात अच्छी लगती है, नेहरू की बात अच्छी लगती है, केमिस्ट्री की बात अच्छी लगती है, फिजिक्स की बात अच्छी लगती है, साहब बायोलॉजी की बात अच्छी लगती है, मुस्तफा की बात अच्छी कहां लगती है? तो मोमिन कहां हुजूर के बारे में बोलेगा? डॉक्टर परनार शाह ने पढ़ने लिखने के बाद वो क्या कहा? ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो परनार शाह कहता है इस्लाम के पैगंबर मानवता के रक्षक हैं, इंसानियत के मुहाफिज कहे जाने के काबिल है। वो कहते सिर्फ मुसलमानों के मुहाफिज नहीं, वो तो मानवता के रक्षक है, ह्यूमैनिटी के रक्षक है। उनकी जो तालीमात, बुनियादी तालीमात है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इस जदीद दुनिया में अगर लोग मुस्तफा की तालीमात को अपने लिए मशले राह बना ले, यानी हुजूर को अपना गाइड, अपना रहनुमा तस्लीम कर ले, तो परनार शाह कहता है ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। वह जरूर दुनिया के मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। वह जरूर दुनिया के मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, हमारे घर की दुनिया, घर की दुनिया में बीवी रहती है, घर की दुनिया में बच्चे रहते हैं, घर की दुनिया में हमारे घर के लोग रहते हैं, भाई रहते हैं, घर की दुनिया में बहनें रहती हैं। यहाँ बिगाड़ है, यहाँ लड़ाई है, यहाँ लत्तम जुत्तम है, तो समाज की बात क्या करेंगे, मुल्क की बात क्या करेंगे? आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का फरमान हमारे लिए
ایک मॉडल है। सरकारे दो जहां अपने घर में जो सब्र के साथ आपने जिंदगी गुजारी है, यही एक फार्मूला है घर को जन्नत बनाने का, यही एक फार्मूला है घर को खुशगवार बनाने का। इससे हट के जो चाहे कि मैं अपनी बीवी को 1 करोड़ का जेवर दे के नॉर्मल बना लो, हर महीने नया नया कपड़ा दे के नॉर्मल बना लो, नहीं होगा ऐसा। वह टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, अगर सीधा करना चाहोगे तो वह टूट जाएगी, और टूटना तलाक है। तो हुजूर ने कहा बहुत काम की चीज से फायदा हासिल करना। सरकार बाहर से घर आते तो सलाम में अपनी बीवी के पहल करते थे, यानी अपनी बीवियों को सरकार सलाम करते थे। आज जब मेरे घर सीने में घमंड पैदा हो कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटों को क्यों सलाम करूं, मैं शौहर हूं, मैं बीवी को क्यों सलाम करूं। अगर नफ्स की मानेंगे तो सारी जिंदगी जाहिल रहेंगे, मगर मुस्तफा की बात मानेंगे तो फिर यह बात खत्म हो जाएगी कि मैं शौहर हूं, यह बीवी है, मैं उस्ताद हूं, यह तालिब इल्म है, मैं मालदार हूं, ये गरीब है, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। नफ्स को देखेंगे तो हर मौके से ये नफ्स आपको मगरूर बना देगा। लेकिन जहां सामने मुस्तफा की हदीस आ गई, हुजूर की सीरत आ गई, तो आप सलाम में पहल करेंगे, सोचेंगे कि सबसे बड़े मुस्तफा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद सबसे बड़ी हस्ती बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, जो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो मालिक कायनात मालिक जन्नत है। वो जब बच्चों को सलाम करते थे, घर में दाखिल हो तो बीवी को सलाम करते, तो मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है। नफ्स की मानेंगे तो आप शरीर बन जाएंगे, और मुस्तफा की मानेंगे तो शरीफ और करीम बन जाएंगे। बीच में मुस्तफा आ जाए, हर मौके पे, हर प्रॉब्लम्स में, हर सॉल्यूशन, हर समस्या में सामने मुस्तफा रहे तो जीना आसान हो जाएगा। हमारे बच्चे जो लोग जहर खा के मर रहे हैं, जो बच्चे कोटा में पढ़ते हुए फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं, क्योंकि माँ बाप ने बड़ी तमन्नाएं वाबस्ता कर दी कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, जमीन बेच बेच के कोटा में भेज के तैयारी करवा रहे हैं, नीट की तैयारी करवा रहे हैं, मेरा बच्चा नीट निकाल लेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। माँ बाप की तमन्ना है, मगर बच्चा समझ रहा है कि हमारी मजबूरी क्या है, बच्चे की कमजोरी क्या है। वो मैथ अच्छा है, फिजिक्स अच्छी नहीं है, फिजिक्स में वो ठीक है, अंग्रेजी जबान उसकी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी अच्छी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी नहीं है। तो अब वो अपनी कमजोरी समझता है, मेहनत बहुत कर रहा है, मगर उसको लगता है कि मैं नीट नहीं निकाल पाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। मगर मेरे माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, उम्मीदें मेरे बाप ने वाबस्ता कर ली है, चाहे सारी जमीन बेचनी पड़े मैं बेच दूंगा, मगर मेरा लाल डॉक्टर बनेगा। मगर वो लाल वहां ये देख रहा है कि लाल की कमजोरी क्या है, लाल की बुनियाद कमजोर है, लाल का बेस कमजोर है। अब वह सोचता है कि अगर मैं माँ बाप की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। तो अब वो झुंझला के कोटा में हर महीने 10 से लेके 20 लाशें निकलती हैं हॉस्टल से। वो वही बच्चे हैं जो वहां जाके नीट की तैयारी करने गए, जो जेईई की तैयारी करने गए, जो ITI होल्डर में बड़ा इंजीनियर बनने के लिए वहां तैयारी करने गए। उनको एहसास से कमतरी के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं कि मैं नहीं बन पाऊंगा डॉक्टर, मैं नहीं बन पाऊंगा IAS ऑफिसर, मैं नहीं बन पाऊंगा IPS। तो अब एक रास्ता उसको समझ में आता है कि जहर खा के मैं मर जाऊं, एक रास्ता समझ में आता है कि फांसी के फंदे पे लटक जाऊं। डिप्रेशन का मरीज हुआ, एहसास से कमतरी का शिकार हुआ, मर गया, झुंझला के मर गया। लेकिन अगर बंदा उस वक्त चाहे मुसलमानों का गरीब से गरीब रेडी चलाने वाला क्यों न हो, वो इतना जानता है कि यह दुनिया एक पानी का बुलबुला है जो आज है कल खत्म। यह दुनिया की हैसियत बस पानी के बुलबुले की है, एक चिंगारी भड़की बुझ गई। यह दुनिया का 100 साल 1 मिनट 1 सेकंड की तरह लगता है, और हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है, और फिर यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। असल चीज है वह आखिरत, असल आराम आखिरत का, असल तकलीफ आखिरत की। हुजूर हर मौके पे अपने घर वालों को कहते थे ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त में मुस्तफा अपने असहाब को कहते थे ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। सैयदा फातिमा की तकलीफ को देखकर मुस्तफा उन्हें जन्नत की बात, आखिरत की बात सुनाते थे। ये दुनिया तो आज है कल खत्म, आंख बंद हुई खत्म, ये दुनिया पानी का बुलबुला है, भड़का खत्म हो गया। यह दुनिया का 100 साल 1 सेकंड की तरह है। असल है आखिरत जो परमानेंट है, जो दायमी है, जहां मौत को ही ज़ब्ह कर दिया जाएगा। आग है तो आग है, बाग है तो बाग है, जहां आराम है तो आराम है। तो जो दुनिया का आज मैं जवान हूं और कल मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, मैं बूढ़ा हो जाऊं, जब बुढ़ापे का जहां खतरा हो तो फिर वहां सच्ची खुशी कहां मिलेगी। जहां बीमारी का अंदेशा, आज सेहतमंद हो और कल मैं बीमार हो जाऊं, कैसे आदमी मस्त रहे।
رہے گا, जबकि बीमारी का खतरा हर लम्हा आदमी के साथ रहता है. आज मौसम खुशगवार है, कल अचानक ज़लज़ला आया और पूरी आबादी जमीन में धंस गई. जैसे अभी इसराइल और हमास के दरमियान की जंग में अभी अफगानिस्तान में खतरनाक ज़लज़ला आया, अब आबादी जमीन में धंस गई, सारा गांव उजड़ गया. मगर चूंकि इस जंग की खबर इस कदर ज्यादा दुनिया में फैल गई कि ज़लज़ले की खबर दब के रह गई. आबादी जमीन में दफन हो जाती है. और ये ज़लज़ला हर 10 साल 20 साल के बाद अक्सर आता रहता है हिंदुस्तान में. इसी दरभंगा शहर में ज़लज़ला आया और आज से 87 के ज़लज़ले में इमारत गिरी और वहां के एक आलिम दीन शहीद हो गए. इसी तरह से लातूर उस्मानाबाद में ज़लज़ला आया, गांव का गांव जमीन में दफन हो गया. तुर्की में ज़लज़ला आया, आबादी दफन हो गई. जो महल आदमी 25 साल में मेहनत से कमा करके बनाया था 5 मंजिला, उसी महल में उसकी अपनी लाश सड़ गई, उनके सारे बाल बच्चों की लाशें सड़ गई. कोई उस मलबे से निकालने वाला नहीं मिला कि जनाजे की नमाज पढ़े, उसको कफन दे, उसको दफनाए. लाशें सड़ गई, चूंकि इतने बड़े भारी मलबे के नीचे लाश दबी हुई है. उसको कैसे क्रेन से निकालें, कैसे उसको निकालें, जब तक निकालें ताकीब हो गई. 2 महीना 4 महीने हो गए, लाशें सड़ गई. इस तरीके से बंदा अपना घर बनाता है, मगर खतरा हमेशा रहता है कि कब ज़लज़ला आ जाए, खतरा हमेशा रहता है कब सैलाब आ जाए, खतरा हमेशा रहता है कब नेपाल वाला पानी छोड़ दे ताकि पूरा सीतामढ़ी दरभंगा का सारे जिले के लोग सैलाब में बह जाए. एक अंदेशा है. आज अब माहौल अच्छा है, कल सैलाब आएगा. आज माहौल अच्छा है, कल ज़लज़ला आएगा. आज मैं जवान हूं, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा. आज दाढ़ी के बाल काले हैं, कल बाल सफेद हो जाएंगे. आज मैं तंदुरुस्त हूं, कल वेंटिलेशन पे चला जाऊंगा. आज मैं इज्जतदार हूं, कल जलील हो जाऊंगा. तो जिस दुनिया में जिल्लत का खतरा, मौसम की नाखुशगवारी का खतरा, ज़लज़ले का खतरा, सैलाब का खतरा, कभी दंगा फसाद फूटा, बस अचानक हजारों हजार लाखों लाख लोग मर गए. सुकून का माहौल था, अचानक दंगा फूटा. आपकी वजह से नहीं फूटा, कोई शरीफ किस्म का नौजवान चौक चौराहे पे शरीफ से लड़ गया, हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया. अब दंगा फूटा, सारा गांव जल रहा है. जिस तरह 92 93 में बिहार में दंगा हुआ, आदमी हम अपने घर में सेफ बैठे हैं, हम आराम से हैं, हमने कोई पहल नहीं किया, हमने किसी के घर में कीचड़ नहीं फेंका, उसने नहीं फेंका, मगर किसी की वजह से हालात खराब होते हैं. अब पूरा गांव फसाद की आग में जलकर राख हो जाता है, गांव राख के ढेर पे आता है. दुनिया के हर पल में मुसीबतें हैं, तो सच्ची खुशी इस दुनिया में कभी नहीं आ सकती है जहां इतने सारे खतरात मौजूद हैं. जन्नत में ही सच्ची खुशी है, जहां ना किसी जवान को बुढ़ापे का अंदेशा है, ना वहां पसीने की बदबू का अंदेशा है, ना वहां किसी हासिद का अंदेशा है, ना सामने वाले की बगावत का अंदेशा है, ना नेमत के छीन जाने का अंदेशा है, ना तकलीफ में पड़ जाने का अंदेशा है, ना जहां बीमारी का अंदेशा है. सारे जन्नती की उम्र 30 साल की होगी, सब 30 साल के जवान होंगे, दाढ़ी मोछ के बाल नहीं होंगे. जहां ना बीमारी का खतरा होगा, ना पसीने की बदबू का, और ना पेशाब पाखने की मुसीबत का. यानी किसी भी जहत से तकलीफ का गुजर जन्नत में नहीं होगा. हीरे जवाहिरात की जमीन होगी, सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान होगा. छोटा बड़ा मकान कि मेरा छोटा सामने वाले का बड़ा है, अब हम उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है. वहां कोई दर्द नहीं रहेगा. हत्ते निगाह तक एक जन्नती का अपना मकान होगा. अब बताएं कि जो एक बीवी की खातिर एक लड़की हासिल करने के लिए दुनिया में कितना जतन लोग करते हैं. वो लड़की 2-4-10 दिन के बाद वो छोड़े निकल जाती है, फिर मोहब्बत की शादी तलाक पे टूट जाती है. मगर जन्नत में 70 बीवियां ऐसी मिलेंगी जो थूक दे तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, जो जुल्फ लहरा दे तो सारे लोग बेहोश हो जाए. वो 70 बीवियां 30-30 मर्दों के बराबर ताकत एक जन्नती को मिलेगी. नजर अगर जन्नत के इस आराम पे रही तो दुनिया का कोई महल ईमान लूट नहीं पाएगा. दुनिया की कोई नौकरी की फिक्र आदमी को बेदीन नहीं बना पाएगी. दुनिया में कोई घर बनाने का शौक आदमी को बेनमाजी नहीं बना पाएगा. नजर आखिरत पे, नजर जन्नत पे रहे, कोई जहर नहीं खाएगा, कोई खुदकुशी नहीं करेगा. नौकरी मिल गई वाह वाह, नौकरी नहीं मिली तो वाह वाह, नौकरी नहीं मिली तो सब्र करेंगे, नौकरी मिल गई तो शुक्र अदा करेंगे. दुनिया में जीने का 2 तरीका है, अमन का माहौल हो तो शुक्र अदा करे, खौफ का माहौल हो तो सब्र करे. अल्लाह ने फरमाया है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे कभी खौफ देकर, कभी भूख देकर, कभी मौत देकर, कभी माल और औलाद और फल फ्रूट्स में कमी देकर. अगर तुमने सब्र किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, तो यही वह लोग हैं जिस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है. यही वह लोग हैं जो कामयाब है, हिदायत याफ्ता है. और हुजूर ने फरमाया है, सरकार फरमाते हैं कि मोमिन का मामला दूसरों से अलग थलग है. दूसरे लोगों को नेमत मिले तो पूजा बढ़ जाता है, नेमत नहीं मिले तो वो अपने घर से अपनी मूर्ति को उठा के बाहर फेंक देता है.
اور کہتا ہے کہ میرا بچہ بخار کی زد میں آیا اور میں اس سے کہتا رہا کہ میرے بچے کو ٹھیک کرو، نہیں ٹھیک کیا، اور پھر ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، وہ پانی میں دم کر کے دیا، میرا بچہ اچھا ہو گیا، تو ہم اس کو مانے کہ اس کو مانے؟ وہ گھر آتا اٹھا کے مورتی کو باہر پھینک دیتا ہے. یعنی جب تک کام بنتا رہا تب تک یہ خدا ہے، اور کام نہیں بنا اٹھا کے پھینک دیا. جس کے پاس تصور آخرت نہیں ہے، تصور جنت نہیں ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے، وہ اسی طرح کرتا ہے. پیسہ ملا تو واہ واہ، نہیں ملا تو دل منہ ہاتھ توڑ کے بیٹھ گیا. اسی طرح کی سوچ مسلمانوں میں کسی کے پاس ہوتی ہے. پیسہ آ گیا تو اجمیر دوڑ رہا ہے، پیسہ آ گیا تو غوث پاک کا لنگر بانٹ رہا ہے، پیسہ آ گیا تو 11ویں کا بکرا ذبح کر رہا ہے. اب پیسہ نہیں آیا تو نماز مسجد سب چھوڑ کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، اب مولانا کو گالی دینے لگا. نہیں ہے ایسا. حضور نے، اللہ نے کہا میں تمہیں صحت دینا جانتا ہوں تو بیمار کرنا بھی جانتا ہوں، میں تجھے حکومت دینا جانتا ہوں تو تیری حکومت چھیننا بھی جانتا ہوں، میں تمہیں جان دینا جانتا ہوں، میں تمہیں مارنا بھی جانتا ہوں، میں امن دینا جانتا ہوں، میں خوف کا ماحول بھی دینا جانتا ہوں. ماشاءاللہ سید صاحب آ گئے. اب محفل میں جان پیدا ہو گئی، محفل میں جھماجھم نور کی بارش ہونے لگی. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے. اور سید صاحب کو بہت پہلے لانا چاہیے تھا، مگر کیا کریں، ہم لوگوں کی سوچ بن گئی ہے کہ جلسہ 4 بجے تک چلنا چاہیے، 3 بجے تک چلنا چاہیے، تب وہی جلسہ کامیاب ہے. کیوں 3 بجے تک چلنا چاہیے؟ 12 بجے تک ہی چلنا چاہیے. اگر صاحب پھر کیوں 3 بجے تک چلنا چاہیے؟ نیتا لوگ آتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر میں 10 نیتا کا بھاشن ہو جاتا ہے، مگر ہمارے لوگوں کے یہاں صاحب وہ رات کے 12 بجے تک نعت خوانی ہوتی ہے، اور جب سارا مجمع چلا جاتا ہے تو اس کے بعد میں ہمارے مشائخ آتے ہیں، ہمارے خطبہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا بولتے ہیں؟ نہیں جلسہ میرا فلاپ ہو گیا، جلسہ میرا ختم ہو گیا. جلسہ میرا فلاپ تو آپ نے کیا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. نیتا آتا ہے مظفر پور میں، صاحب لالو پرساد آ گئے، نتیش کمار آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے، 1 گھنٹے کے اندر میں سب بول لیتا ہے. ہم نے دیکھا بھی 50 نیتا ہمارے پورنیہ میں آیا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا. اس وقت میں نے دیکھا وی پی سنگھ تھے، جوتی بسو تھے، اور صاحب وہاں کشمیر کے نیتا تھے. سارے نیتا وپکش کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، سارے چندر شیکھر، دیوی لال، وی پی سنگھ، سارے لوگ موجود تھے. 2 گھنٹے کے اندر میں سب بول گئے. 5 منٹ 10 منٹ 5 منٹ 10 منٹ سب نے اپنی بات رکھ دی. مگر ہمارے ہاں ایک مولوی میں پوری محفل ختم ہو جاتی ہے. جب سارا مجمع اجڑ جاتا ہے تب میرے پیر صاحب آتے ہیں. کتنا خوبصورت چہرہ ہے، ہمارے شیخ آئے. اگر سارا آدمی دیکھتا تو تقریر بھی سنتا، چہرہ بھی دیکھتا، دل بدلتا، آدمی کا خیال بدلتا. لیکن نہیں، جب سب اجڑ گیا ہے تب ان کو لائیں اور کل بولیں گے شیخ صاحب ہمارا جلسہ اجڑ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جلسے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. نہیں چلائیں گے 3 بجے تک، 12 بجے تک ہی چلائیں گے. سارے لوگ تقریر سن کر کے چلے جائیں تو ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ تقریر سنے بغیر سب چلے جائیں. کہتے نہیں آپ کو پہلے بلا لیں گے تو مجمع بھاگ جائے گا، مجمع چلا جائے گا. صرف ایک بیکار کی باتیں بولتا ہے. آپ کو پہلے بتا دیں گے سب لوگ بھاگ جائیں گے. اگر تقریر سن کے بعد اگر لوگ چلے جائیں گے تو اتنا ملال نہیں ہوگا، اور تقریر سنے بغیر اگر چلے جائیں گے تو یہ ملال کی بات ہے. نعت خوانی مشاعرہ 12 بجے مشاعرہ کرنا ہے. 2 شاعر آ رہے ہیں، لگتا ہے کانفرنس کو قوالی بنا دیا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ عالم لوگ ہیں یہ اس طرح سے قسم کھا لیں یا پہل کریں کہ کوئی بھی نعت خوان نہیں آئے گا محفل میں، صرف قرآن حدیث کی بات ہوگی. پہلے 5 روز کی کانفرنس ہوتی تھی. علامہ ارشد صاحب، مشتاق احمد نظامی صاحب کی بلا، یہ سارے لوگ آتے تھے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا خطاب ہوتا تھا. نماز ظہر ہوتی تھی، پھر خطاب ہوتا تھا. نماز عصر ہوتی تھی، پھر خطاب ہوتا تھا. یعنی اس طرح 5 روزہ مجلسیں ہوتی تھی. آج کہاں چلا گیا وہ شوق؟ اسی لیے کہ ہم نے لوگوں کو نعت سنا کے بتا دیا کہ جلسہ کا مطلب ہے نعت خوانی. اسی لیے ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کون صاحب آ رہے ہیں. کلکتہ سے صدیق اقبال آ رہے ہیں، صاحب محمد علی فیضی آ رہے ہیں، دلبر شاہی آ رہے ہیں. یہ سب پوچھتے، کوئی یہ نہیں بولتا کہ کون شیخ آ رہے ہیں، کون قرآن حدیث سنانے کے لیے کون خطیب آ رہے ہیں. کوئی نہیں بولتا. چونکہ عادت لگ گئی ہے نعت سننے کی، مزہ ہے گانا سننے کا.
अब उसी का थोड़ा सा लुत्फ नात खानी में मिल जाता है। इसलिए बच्चे आए, नात सुनी और भाग गए। पूरा कोई कुरान हदीस सुनाने के लिए आया, बस पूरा जलसा उजाड़ के बाहर चले गए। मौलाना लोगों को, मदरसे वालों को सबसे पहले पहल करना होगा। ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी 1 साल 2 साल, लेकिन जब पब्लिक जान जाएगी कि यहाँ सिर्फ कुरान हदीस की बातें होती हैं, अच्छे लोग आते हैं, हमारे स्पिरिचुअल गाइड रूहानी रहनुमा आते हैं, तो फिर मजमा संभाल नहीं पाएंगे आप। दूसरों के यहाँ कहाँ नात खां है, दूसरों के यहाँ कहाँ कव्वाली होती है, उसके यहाँ क्यों 1 लाख का मजमा उनकी बात सुनता है, 1 लाख का मजमा क्यों जमा। माहौल बन चुका है और हमने ये माहौल बना दिया है। जलसे का मतलब है नात खानी यानी कव्वाली का रंग दे दिया। आज मैंने पीलीभीत इलाके में देखा कि उर्स के मौके पर शेख चिल्ली की टीम आई थी। 3-4 लाख रुपए देके शेख चिल्ली को, आप जानते होंगे, वो दिल्ली में एक शेख चिल्ली की टीम है जिसको रुद्रपुर के 5 स्टार होटल में ठहराया गया। अब कई लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए उसके पीछे खर्च किए गए। हम लोगों को तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, न सवारी पे छोड़ने वाला होता, न लाने वाला होता है। अगर आ जाए तो बिस्किट और दालमूट हमारे सामने होता है। जो हमारे मजहबी रहनुमा है, दीन सिखाने आए हैं, उसको हमने आम समझी और आम दामाद से गिरा हुआ उसके साथ सुलूक करते हैं। कोई न सलाम करने वाला, कोई न सूटकेस उठाने वाला है, न कोई अच्छा वैरायटीज नाश्ते का देने वाला। और जब कोई आ जाए नेता, गोंडा, डकैत, 10 आदमी का कातिल, तो किशमिश है, तो काजू है, पिस्ता है, बादाम है, सब है। दिल जाहिर होता है उन डकैतों का कितना महत्व है और दीनी रहनुमाओं का कितना महत्व है। इसीलिए हम वहां जाके देखें उनके पास कितनी इज्जत है, हमारे पास कितनी इज्जत है। वो शेख चिल्ली को रुद्रपुर के 5 स्टार होटल में ठहराया और फिर वहां से कीमती लग्जरी कार पे पीलीभीत में लाया जहां उर्स की तकरीब थी। अब वहां शेख चिल्ली को लाया। अब पूरे स्टेज पे वो पूरी टीम बैठकर रात भर हंसाती रही पूरी टीम। और वो कॉमेडियन है, वो लोग हंसाते हैं, कोई ऐसी बातें बोलेंगे सारा मजमा लोटपोट हो जाता है। हंसी के मारे साहब पेट फूलने लगता है लोगों का। अब लोग कहते हैं जलसा मेरा कामयाब हो गया। जब मौलाना कुरान हदीस ना बोल के कॉमेडी करेंगे तकरीर में, तो फिर लोग बोलेंगे तुमसे अच्छी कॉमेडी तो वो कॉमेडियन का शेख चिल्ली करता है, इसीलिए उसको क्यों नहीं बुलाया जाएगा। और अगर तुम जलसे में सिर्फ वो म्यूजिक के तर्ज पे नात पढ़वाएगा, तो फिर हमारे लोग कव्वाली करवाएंगे। क्यों? इससे ज्यादा मजा तो उसमें आ रहा है। जब मजा ही लेना है तो फिर ये छोटा सा मजा क्यों लिया जाए, बड़ा मजा क्यों न लिया जाए।